कुछ 100 रुपए भेज देना, एडजस्ट हो गए। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखो बेटा, आपको रिवीजन मैं करवा रही हूँ पीबीएल का, ठीक है। ये वो सारी चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी की हुई हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना रिवाइज करते हो, आप लोग सारी वीडियोस देखते हो कि नहीं देखते हो। तो अगर आप चाहते हो, आप लोग का इंग्लिश का पेपर काफी अच्छा हुआ, ठीक है। देयर वाज सम स्टूडेंट्स जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था, बाकी सबका पेपर अच्छा हुआ। पीबीएल में आप लोग फुल स्कोर कर सकते हो क्योंकि ये बहुत इजी है। इन सब में कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, आप सबको चीजें पता हैं, हमने कई बार समझी हैं, करी हैं। फिर भी मैं चाहती हूँ कि जितने भी पीबीएल के अब तक वीडियोस गई हैं ना, अगर आप उन वीडियोस को भी सुन लेते हैं, आपको रट्टा नहीं मारना पीबीएल में। और मैं तो वैसे भी रट्टा के एकदम खिलाफ हूँ, आपको हमेशा बताती हूँ कि समझ में आना चाहिए चीजें और आप अपने हिसाब से समझ के करें। तो आप सिर्फ समझ लो, सिर्फ वो सारी वीडियोस देख लो, आपका ये पेपर अच्छा होगा, ठीक है। सो ये रिवीजन में मैं आपको एक आप रिवाइज कर लो मेरे साथ। समर्स कम आफ्टर, समर्स किस मौसम के बाद आती हैं? इंडिया में, हमारे देश में कैसे कैसे सीजन्स बदलते हैं, ये मैंने आपको बताया था, लिखवाया भी था, दोबारा बता रही हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्प्रिंग से। स्प्रिंग्स एक मौसम होता है बहारों का, जिसे कहते हैं, जिसमें वसंत पंचमी है, नए पौधे आते हैं, नए फल आते हैं, नए फूल आते हैं, ठीक है। जैसे ही स्प्रिंग्स आता है, उसके बाद गर्मियां आती हैं। गर्मियां जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आप लोग क्या सोचते हो कि हाय बारिश हो जाए, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए। फिर गर्मियों के बाद आता है मॉनसून। मॉनसून के बाद आता है ऑटम, जब पेड़ से सारे पत्ते गिरते हैं, पतझड़ कहते हैं इसको। पूरे रोड, सारे गार्डन पत्तों से भर जाते हैं। उसके बाद आती हैं विंटर्स, ठीक है। फिर जैसे ही विंटर्स खत्म होता है तो फिर से आते हैं स्प्रिंग्स, और स्प्रिंग्स के बाद क्या आता है? समर्स। तो आंसर है समर्स कम आफ्टर। समर्स किसके बाद आता है? समर स्प्रिंग्स के बाद आता है। तो ये मेरा आंसर हुआ। ऑटम कम्स आफ्टर, अभी मैंने बताया ऑटम किसके बाद आता है। इंडिया में पहले मॉनसून आता है, गर्मियों के बाद मॉनसून आता है, और फिर उसके बाद फिर ऑटम आता है, फिर सर्दियां आती हैं, ठीक है। When Earth takes its own circle, हमने ये प्रैक्टिकल किया था, इसकी जूम मीटिंग का भी मैंने वीडियो भेजा था। जब धरती, पृथ्वी, अर्थ अपना ही एक गोल सर्कल लेती है, अपना ही एक गोल सर्कल लेती है, तो उसको रोटेशन कहते हैं। रोटेट करना, अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमना, रोटेशन, ठीक है। तो जब पृथ्वी अपना ही एक चक्कर काटती है तो उसे रोटेशन कहते हैं, और दिन से रात होता है। सनलाइट फॉलिंग ऑन अर्थ, ये भी बताया था। सूरज की रोशनी जब पृथ्वी पे पड़ती है तो वो जगह पे क्या हो जाती है? दिन हो जाता है, रात हो जाती है, या बारिश हो जाती है? दिन हो जाता है, डे। अर्थ सर्कल अराउंड, जो सीजन है वो बदलते हैं पृथ्वी के चक्कर से। कौन सा चक्कर से? वो पृथ्वी कहाँ चक्कर लेती है? मौसम कैसे बदलते हैं? वो मून के चक्कर काटती है पृथ्वी, एक पेड़ के चक्कर काटती है, या सन के चक्कर काटती है? सन का चक्कर काटती है ना। पृथ्वी जो है, हमारी जो अर्थ है, वो सन का चक्कर काटती है। अगर वो सन के करीब आती है तो सनलाइट ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो गर्मियों का मौसम होता है। जब वो थोड़ा दूर हो जाती है तो सनलाइट कम हो जाती है, गर्मी कम पहुंचती है, और सर्दियों का मौसम होता है, ठीक है। अच्छा, हमने चैप्टर पढ़ा था ऋतु एंड किट्टू। ऋतु एंड किट्टू वेंट टू, कहाँ गए थे ये लोग घूमने के लिए? शिमला, गोवा या मनाली? मुझे तो मनाली याद है। ऋतु एंड किट्टू मेड, मैंने आपको इसकी फोटो भी दिखाई थी वीडियो में। ऋतु और किट्टू ने क्या बनाया था? बर्ड फीडर बनाया था, बर्ड ईटर बनाया था, या बर्ड ड्रिंकर बनाया था? तो बर्ड फीडर, ये दोनों कोई वर्ड होते ही नहीं है, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए है। बर्ड फीडर। इन पोयम स्प्रिंग्स, जो हमने पोयम पढ़ी थी स्प्रिंग्स, उसमें पोएट ने कहा है कि मुझे एक खुशबू आती है। कौन सी खुशबू आती है? पेड़ों की या लकड़ी की? पेड़ों की, लकड़ी की, वो सारे रास्ते जिसमें लकड़ी है और नए नए पौधे उग रहे हैं, या बर्ड्स की? तो वुड सेंटेड लेन, वो गलियां, वो रास्ते जिसमें वुड की खुशबू आ रही है। ऋतु एंड किट्टू टुक आउट डैश फ्रॉम पाइन कोन्स, उन्होंने पाइन कोन से क्या निकाला था? उन्होंने पाइन कोन से पाइन नट, चिलगोजे निकाले थे। चिड़ियों के लिए उन्होंने चिलगोजे निकाले थे, कहाँ से? पाइन कोन से, ठीक है। मैंने इसकी भी फोटोग्राफ दिखाई थी आपको अच्छे से वीडियो में, तभी कहना, अगर वीडियोस देखोगे ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। इफ वी विल नॉट वेयर वूलन क्लोथ्स वी विल, अगर हम लोग सर्दियों में गर्म कपड़े ना पहने तो क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे, या हमको नींद आ जाएगी, या हम लंबे हो जाएंगे? क्या होगा?
मम्मी क्या कहती हैं? बहुत सर्दी हो रही है, गर्म कपड़े पहन लो। क्यों? क्यों? बीमार हो जाओगे ना। फॉल सिक। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट करती हूँ, व्यू स्कोर करती हूँ। ओके, तो मेरे 10 आउट ऑफ 10 है। तो आपको भी अच्छे से अपने आप करना है इसको, अपने आप इस लिंक को आप करेंगे, ठीक है, मुझे आपके मार्क्स मिल जाएंगे। और आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, अपनी सारी पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको आराम से आ जाएंगे। सिर्फ वीडियोस देखनी है, कोई लर्न करने को नहीं कह रही हूँ, सिर्फ वीडियोस देखिए, ठीक है। ऑलराइट, बाय बाय।